नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट जीके सी प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस या फिर यूपी के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की सीरीज में हम लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जिसमें जनवरी से लेके जुलाई 2026 तक की करंट अफेयर्स रहने वाली है। 75 एमसीक्यू होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का पहला हब एंड स्पोक कौन सा है? हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल कहां से शुरू किया गया है? तो भारत का पहला है हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल है और यह लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश से स्थापित किया गया है, शुरुआत किया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का स्थापित कहां की जा रही है? तो उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA है ना, ईडाबीएस को कहते हैं, या कहते हैं ईडाबीएस को कहा जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का उद्घाटन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत जो है, उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथे राज्य के नाम पर रखा हुआ है। ऑलरेडी इससे 3 राज्य और भी पहले है, किसी को अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा सेमीकंडक्टर नीति को और 3 राज्य कौन कौन से हैं जिसने लागू किया गया है, क्योंकि चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक रुपए कार्ड जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो सर्वाधिक जनधन योजना के तहत रुपए कार्ड को जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश कहेंगे पहले स्थान पर है। कौन से? पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहां पर प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया हुआ है? कौन सा पार्क है? प्रेरणा पार्क है। प्रेरणा पार्क का उद्घाटन हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज शहर में किया हुआ है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रयागराज में किस नदी के तट पर प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया गया है, लेकिन किस नदी के तट पर? तो आप कहेंगे यमुना नदी के तट पर किया गया है। कौन सी? यमुना नदी है। यमुना नदी के तट पर ही प्रेरणा पार्क प्रयागराज में बनाया गया है। प्रयागराज स्थित प्रेरणा पार्क किसकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, अशोक सिंघल की। आपके मन में क्वेश्चन तीनों लोगों की जाएगी? हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे तीनों व्यक्तियों की प्रतिमा, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अशोक सिंघल, इन तीनों की प्रतिमा प्रेरणा पार्क यमुना नदी के तट पर प्रयागराज में कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार 20 जिलों से बढ़ाकर कितने जिलों में कर दिया गया है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या का योजना का विस्तार जो है हो चुका है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कितनी आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों के लिए विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाता है? तो आप कहेंगे 8 से 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उन बच्चों को बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बच्चों को विद्यालय में प्रवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नवगठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का संबंध कौन सा कथन सही है? पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, इस आयोग की जो अवधि है वो 6 माह निर्धारित की गई है, सही है। इस आयोग का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का वैज्ञानिक और न्यायसंगत निर्धारण करना है। बिल्कुल ठीक बात है। इस आयोग में एक अध्यक्ष के साथ साथ कुल 5 सदस्य होंगे। आप कहेंगे सही है, डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपका पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में उत्तर प्रदेश में करेक्ट है। 1 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी रोवर, जिसे GNSS विशेष भूमि पैमाइश अभियान कहां से शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 1 जुलाई 2026 को ही डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान की शुरुआत जो है की गई है। उत्तर प्रदेश ने डिजी रोवर तकनीक के संबंध में कौन सा कथन करेक्ट है? तो इस तकनीक से डिजिटल भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन जो है किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यह अभियान 15 अगस्त 2026 तक राज्य के सभी तहसीलों में संचालित किया जाएगा। ये भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य भूमि विवादों का पारदर्शी और तुरंत निस्तारण करना है। आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। डी वाले पे कहेंगे डिजी रोवर जो है GNSS तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश रूफ टॉप सोलर स्थापित करने में देश में कौन से स्थान पर है? तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश है, आप कहेंगे रूफ टॉप सोलर योजना में पहले स्थान पर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक कितने घरों में रूफ टॉप सोलर स्थापित
हो चुके हैं। जुलाई 2026 तक अपडेट बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 6,50,000 कितना 6,50,000 6.5 लाख घरों में रूफ टॉप सोलर को स्थापित जो है हो चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिरकोनियम खनिज जो है विशाल भंडार मिले हैं? किसकी चीज की बात की जा रही है? जिरकोनियम, है ना। जिरकोनियम के खनिज के विशाल भंडार किस जिले में देखने को मिले हैं? आप कहेंगे महोबा जिले में मिले हैं। कहां पर? महोबा जिले में प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जिरकोनियम खनन करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? चौथा राज्य बन चुका है। ऑलरेडी 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर जिरकोनियम खनन का उत्पादन किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में भी खनन जो किया जाएगा और ऐसा करने वाला जिरकोनियम आप कहेंगे चौथा राज्य, और इसके खनिज जो है आपके महोबा से प्राप्त हुए हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश के किस बैंक के सहयोग से देश की पहली एयरसेड आधारित स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना शुरुआत की गई है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व बैंक के द्वारा स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना को शुरुआत किया गया है, याद रखना है। देश की पहली है एयरसेड आधारित स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला प्लेसमेंट भवन किस आईआईटी संस्थान में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला है प्लेसमेंट भवन का किस आईआईटी संस्थान में स्थापित किया गया? आप कहेंगे लखनऊ में स्थापित किया गया है, अलीगंज राजकीय आईआईटी में। यहाँ पर अलीगंज राजकीय आईटीआई में, सॉरी अलीगंज राजकीय आईटीआई में, माफी चाहता हूँ, आईटीआई में, है ना। प्लेसमेंट भवन आईटीआई में स्थापित किया गया है, अलीगंज राजकीय आईटीआई में लखनऊ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक सेवा प्राधिकरण अधिकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की आयु सीमा क्रमशः कितनी बढ़ोतरी की है? तो लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 65 वर्ष से 67 वर्ष 67 वर्ष कर दी गई है, और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो 62 वर्ष से आप कहेंगे 65 वर्ष कर दी गई है। तो आप कहेंगे 65 से 67, 62 से 65 कर दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में यूपी में नवजात मृत्यु दर प्रति हजार कितनी हो चुकी है? 1000 बच्चों पर 25 नवजात मृत्यु दर देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रही है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में यूपी में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी रही थी? तो कितनी रही थी? आप कहेंगे 35 रही थी, जो अभी बदलकर केवल जो है कितना बची है? 25 बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में यूपी में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख कितनी रही है? तो मातृ मृत्यु जो माताओं की मृत्यु दर है प्रति 1 लाख पर आप कहेंगे 154, 1 लाख पर जो है 154 जो है रही थी। मई 2026 में 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में भारत में भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का संग्रहालय स्थापित किया गया है? छत्रपति महाराज का संग्रहालय की बात की जा रही है, आप कहेंगे आगरा में स्थापित किया गया है ना, आगरा में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 में किसानों के लिए गेहूं की किन किस्मों के उत्पादन एवं बीज वितरण की प्रमुखता से बढ़ावा दिया गया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन रहेगा HD 3226 जिसे पूसा ओजस्वी कहा जाता है, दूसरा है AAI W15। इन दोनों बीजों की आप कहेंगे वितरण प्रमुखता को यहाँ पर गेहूं की किस्में हैं या रखना है। तो ये दोनों गेहूं की किस्में हैं और इसी को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटल रूप से संरक्षण करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश के कितने प्राचीन पांडुलिपि को 13 लाख, कितना है? 13 लाख प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटल रूप से संरक्षण करने की बात सामने यहाँ पर आई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूपी सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटल संरक्षण में कौन सा जिला शीर्ष पर है? प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटल संरक्षण में अयोध्या जिला सबसे टॉप पर स्थान रखा हुआ है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी संग्रह में 13% वार्षिक वृद्धि के साथ कौन सा राज्य टॉप पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13% ज्यादा जो है आपकी क्या हुई है? आपकी जीएसटी का संग्रह हुआ है, कलेक्शन हुआ है, जिसमें टॉप राज्य उत्तर प्रदेश का ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल जिसे कहते हैं, जो कि भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। अब याद रखना है, कभी एग्जाम में आ जाए कि 100वां रामसर स्थल कौन सा है, दोनों नाम में याद रखना है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुरहा ताल में से कुछ भी नाम आ जाए, और भारत में उत्तर प्रदेश के आप कहेंगे बलिया जिले में है 100वां रामसर स्थल है। भू जल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में
अति दोहित भूजल ब्लॉकों की संख्या 2017 से 82 से घटकर 2025 में कितनी हो चुकी है? आप कहेंगे 82 से घटकर केवल 44 बची रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित भूजल ब्लॉकों की संख्या 2017 में 540 से बढ़कर 2025 में कितना हो चुकी है? 563 हो चुकी है, रखना है। तो 540 से 563 हो चुकी है। किस राज्य की सरकार ने एक जनपद एक नाटक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्ले नामक रंगमंच अभियान की शुरुआत की है? ऐसा कौन सा सरकार है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन डिसीज आप कहेंगे एक उत्पाद एक व्यंजन की शुरुआत की गई है, और एक वन डिस्ट्रिक्ट और आप कहेंगे वन प्ले की शुरुआत जो है की गई है। ये सभी उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है। ऑप्शन आप सभी चीजों को याद कर लो, उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है। यूपी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। अब प्रोजेक्ट गंगा से नदी से मत जोड़ देना, याद रखना है फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा के पहले चरण के लिए कितने जिलों का चयन किया है? तो पहले जिलों के लिए 21 जिलों का चयन जो है किया गया है। कितने? 21 जिलों का चयन किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला पूर्णतः बाल श्रम मुक्त जिला कौन सा है? बाल श्रम मुक्त जिला झांसी। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला पहला पूर्णतः बाल श्रम मुक्त जिला घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है? 2027 तक कहा है कि हम बाल श्रम को मुक्त राज्य के रूप में घोषित कर देंगे। सर्वाधिक खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के संचालन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कौन से? उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, याद रखना है। किस राज्य ने 117 वर्षों के अंतराल के बाद लुप्त एशियाई जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करने के लिए पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही की गई है। उत्तर प्रदेश ने 117 वर्षों के अंतराल के बाद लुप्तप्राय एशियाई जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करने के लिए पुनर्वास परियोजना की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र वन क्षेत्र में एशियाई जंगली भैंसों को पुनः स्थापित किया जाएगा? तो आप कहेंगे दुधवा वन क्षेत्र में किया जाएगा। इंपोर्टेंट है, दुधवा वन क्षेत्र में एशियाई जंगली भैंसों को पुनः स्थापित करवाया जाएगा। भीषण हीट वेव के प्रकोप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर मिशन छाया पहल की शुरुआत की है? तो वाराणसी काशी में कहेंगे भीषण हीट वेव के प्रकोप से निपटने के लिए मिशन छाया पहल की शुरुआत जो है की गई है। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में एयर शो का आयोजन किया गया था? तो वाराणसी शहर में एयर शो का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसके द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बी कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बी कॉरिडोर का जो आपका विकास है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब NHAI के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण राज्य में पंचगव्य क्लस्टर गौशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो कितना? आप कहेंगे 7500 कहेंगे पंचगव्य क्लस्टर या 7500 गौशालाओं को स्थापित करने का लक्ष्य जो है रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 रोड शो का नेतृत्व किसने किया था? योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है कि यूपी के किस हवाई अड्डे से भारत की पहली इजी कनेक्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा का उद्घाटन किया गया है? इजी कनेक्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी से किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को राज्य का क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी RSO के रूप में नियुक्त किया है? रिंकू सिंह को। किसको? रिंकू सिंह को भारतीय क्रिकेटर को राज्य का क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में राज्य के पहले AI सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है? कौन सी सिटी है? AI सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा जो है किसको की गई है? आपका ऑप्शन रहेगा लखनऊ शहर को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना MKSY की सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अब 25,000 रुपए की राशि जो है कर दी गई है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि। जनवरी 2026 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉलोअप मीट की मेजबानी किस शहर में की गई है? लखनऊ शहर में की गई थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मई 2026 में कौन सा पलटन अभियान शुरू किया गया है? तो पलटन अभियान की बात क्या है? विजिट माई स्टेट। कौन सा? विजिट माई स्टेट। मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पलटन अभियान की शुरुआत जो है की है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत
मई 2025 से मई 2026 के बीच में कितनी दर प्राप्त की गई है? लगभग 93%। कितना? 93% की वृद्धि प्राप्त की गई है। जून 2026 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 424 करोड़ रुपए की 278 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया हुआ है? तो आप कहेंगे कुशीनगर में किया है। कहां पर? कुशीनगर में किया है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इंपोर्टेंट याद रखना है। यूपी पुलिस के द्वारा यक्ष, क्या है? यूपी पुलिस के द्वारा यक्ष ऐप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? तो आप कहेंगे फेशियल रिकग्नाइजेशन एवं वॉइस सर्च के लिए, क्राइम जीपीटी आधारित विश्लेषण के लिए, बीट स्तर की ट्रैकिंग के लिए। आप कहेंगे डी ऑप्शन सही रहेगा। यूपी पुलिस ने यक्ष ऐप का प्रयोग जो है ये सभी आपके विश्लेषण के लिए जो है किया हुआ है। लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से यूपी में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? कुशीनगर में स्थापित जो है किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश का वार्षिक निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? तो आप कहेंगे 2,01,241 करोड़ रुपए हो चुका है। वार्षिक निर्यात बढ़कर 2,01,241 करोड़ रुपए जो है पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 25-26 में उत्तर प्रदेश का आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तो भारत का 5वें नंबर का उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा निर्यातक राज्य के रूप में शामिल हुआ है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है प्रतिशत में? तो आप कहेंगे 5.2% हो चुकी है। नेक्स्ट आता है कि वित्त वर्ष 25-26 में उत्तर प्रदेश कुल निर्यात में किस जिले की हिस्सेदारी सर्वाधिक 97,703 करोड़ रुपए रही है? तो गौतम बुद्ध नगर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। निर्यात के मामले में 97,703 करोड़ रुपए की यहां पर देखने को मिली है। सितंबर 2026 उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसे UPITS का चौथा संस्करण कहां पर किया गया था? ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में मनाया इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को कब से कब तक हर घर जल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? दिसंबर 2028 तक कहा गया है कि राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर नल जल जो है पहुंच प्रदान की जाएगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पर MSME के क्षेत्र में राज्य के दूसरे फिलेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। जून 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान को किसने लॉन्च किया था? तो आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को लॉन्च किया है? कोकरेल वन क्षेत्र लखनऊ में लॉन्च किया था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये पूछा जा सकता है कहां से अभियान को लॉन्च किया गया? कोकरेल वन क्षेत्र लखनऊ से लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला फूलों का एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आप कहेंगे अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से कहां पर नौसेना शौर्य वाटिका, नौसेना का शौर्य संग्रहालय का उद्घाटन किया था? आप कहेंगे लखनऊ में उद्घाटन दोनों के द्वारा किया गया है। लखनऊ में स्थित नौसेना शौर्य वाटिका किस रिटायर्ड युद्धपोत को स्थापित है? आप कहेंगे INS गोमती को क्या कहेंगे आपका स्थापित है। किसे उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है? राजीव कृष्ण को। किसको? राजीव कृष्ण को कहेंगे उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक DGP के तौर पर जो है नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला राज्य के किस शहर में स्थापित की जाएगी? लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला को स्थापित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली 250 मेगावाट की सौर परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर में, है ना, सीतापुर में जो है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए 250 मेगावाट की सौर परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में 8वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपग्रह केंद्र सैटेलाइट सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च लॉन्च किया हुआ है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने PM श्री योजना के तहत राज्य के कितने सरकारी और बेसिक स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है? 1713 स्कूलों को कहा है कि हम मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करेंगे। आज की हमारी वीडियो का लास्ट चैप्टर है किस राज्य की सरकार ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए साइबर कमांडो नामक एक विशेष टीम का गठन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साइबर कमांडो के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर बेसिकली 75-74 क्वेश्चनों कवर किया है जो कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित है। हालांकि अगर आप इस चैनल पर देखोगे मल्टीपल्स वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, किसके लिए? और ज्यादातर यूपी लोअर PCS के लिए ला रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है
महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार चैनल पर एक बार जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला चैनल है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर से मुलाकात करेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।